नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास तिवारी और आप लोग देख रहे हैं आवाज़ अवध। जैसा कि आप लोगों में देख ही रहे होंगे, आप लोगों के लिए एक नई पहल शुरू की गई है अवध की गौरवशाली परंपरा के महत्व को बताने के लिए, अवध के पुराने इतिहास को एक बार दोबारा जीर्णोद्धार करने के लिए और कुछ ऐसी शख्सियतों से आपका सामना करवाने के लिए जो अवध की माटी के नए नए कामों को आपके सामने ला रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो आवाज़ अवध जो पॉडकास्ट शुरू किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अवध की परंपराशाली और गौरवशाली इतिहास को आपके सामने लाने के साथ साथ हम आपको हेल्थ, मोटिवेशन और ऐसे कुछ रोचक चीजों के बारे में भी जानकारी देंगे जो आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है। इसके साथ साथ जो हमारा ये प्रोग्राम है मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके लिए मोटिवेशन आज एक बहुत आवश्यक चीज है। साथ साथ ऐसे व्यवसायी, ऐसे उद्यमी और ऐसे लोग जो मनोरंजन का अपना साधन ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है। आप लोगों से निवेदन है कि इस आवाज़ अवध कार्यक्रम को आप लोग बढ़ चढ़ कर प्यार अपना दीजिए, ताकि आपके बीच में एक ऐसा कार्यक्रम और एक ऐसा पॉडकास्ट बन के रहे जिसकी मर्यादा, जिसकी जरूरत आप लोगों तक पहुंचे। और इसी बीच मैं आपको एक नई शख्सियत और इस संस्थापक, जो हमारे आवाज़ अवध के संस्थापक महोदय, मैं उनसे आपको मिलवाना चाहूंगा। आदरणीय संदीप तिवारी पंकज जी, जो कि हमारे अवध कंप्यूटर सेंटर के संस्थापक भी हैं। और आपने इस ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर जैसी आधुनिक दुनिया की और कंप्यूटर जैसी टेक्निकल चीजों की एक नई शुरुआत की है, नया सूत्रपात किया है, जो कि हमारे युवाओं के लिए, समाज के लिए और इस बदलते हुए कंप्यूटर के समाज के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, और हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नए पॉडकास्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सोशल मीडिया पे तमाम लोग जो है रातों रात जो है वायरल हो रहे हैं, और ऐसे में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो कुछ युवा हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी जो है कुछ ऐसा कर पाएं, लेकिन उनके साथ समस्या क्या है? उनके साथ समस्या ये है कि वो अभी बोलना नहीं जानते हैं। वो करना तो चाहते हैं लेकिन उनके अंदर जो है अभी उस तरह की जो है इच्छा शक्ति नहीं, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना जो है धीरे धीरे अपने यहाँ जो युवा हैं और जो इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, ऐसा काम करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो ऐसे हम सोच रहे थे और हमारे मन में आया कुछ जो है इस तरह से करने का, और फिर जो है हमने जो है आवाज़ अवध नाम जो है देखा, क्योंकि हम अवध से जुड़े हुए हैं और अवध को लेकर ही हम आगे काम भी कर रहे हैं। हमारी संस्था भी है अवध कंप्यूटर सेंटर, आवाज़ अवध ये भी है। ऐसे हम कई सारी चीज़ें हैं जो कि अवध के नाम से चला रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है आवाज़ अवध इस जो है पॉडकास्ट का नाम रखा जाए, और इसमें जो है लोगों को बुलाकर उनका इंटरव्यू किया जाए, इंटरव्यू स्किल सिखाया भी जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसे करनी है जो कि आप धीरे धीरे इसमें देखेंगे। बहुत बहुत अच्छा हमारे लिए भी। और अच्छा, एक आपसे सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आपका अवध कंप्यूटर सेंटर के नाम से सेंटर भी है। हाँ, और आपने शायद एक अवध क्रांति दल या कुछ ऐसा संगठन भी बनाया था। अवध क्रांति दल संगठन बनाया, अभी उसको हमने एक्टिव नहीं किया है, लेकिन भविष्य में उसको भी। और इस पॉडकास्ट का नाम भी आवाज़ अवध है। हाँ। तो क्या मैं जान सकता हूं कि आपने आवाज़ या अवध या फिर अवध का नाम अपने हर कार्यक्रम में क्यों जोड़ा? देखो, हमने बताया, अभी पहले ही बताया कि हम जो है अवध क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप अवध ही क्यों चूज करते हैं, आपके यहाँ किसी व्यक्ति का नाम है अवध से, क्या है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है अवध क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और अवध क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अपने अवधि को बढ़ाने के लिए हम ये सोच रखे हैं कि जो भी हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म होगा वो अवध के नाम से होगा। बहुत अच्छा। अवध कंप्यूटर सेंटर आज के युवाओं के लिए और इस ग्रामीण परिवेश में एक नई क्रांति का सूत्रपात कर रहा है। तो क्या उस कंप्यूटर सेंटर के बारे में हम थोड़ी जानकारी आपसे ले सकते हैं, जो कि आज हमारे युवाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। गर्मी की छुट्टियां हो या फिर ऐसे समय हो जिसमें मैंने कई व्यक्तिगत रूप से कई ऐसे युवाओं को देखा है जो अवध कंप्यूटर सेंटर की तरफ से अपना रुख आकर्षित करते हैं। तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस अवध कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत कैसे हुई, आपको प्रेरणा कहां से मिली और आपने क्या उद्देश्य रखकर इस संस्थान की शुरुआत की? जी विकास जी, हम बताना चाहेंगे कि 2015 में, वैसे तो हम भी कंप्यूटर कोर्स 2007 से लेकर 2010 तक कंप्यूटर कोर्स किए हैं, और हम कंप्यूटर कोर्स के लिए फैजाबाद गए शुरुआत में इंटर करने के बाद। उसके बाद जो है फिर गोंडा में भी पढ़े हैं कुछ दिन, और उसके बाद लखनऊ भी पढ़ाई किए हैं। तो हमने देखा कि कंप्यूटर कोर्स करने के लिए जो है बच्चों को जो है बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, कुछ गार्जियन ऐसे भी हैं जो बाहर नहीं भेज सकते किसी कारणवश, चाहे वो पैसे की कमी हो या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से लोग जो है बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, और चाहते सब लोग हैं कि कंप्यूटर हमारा बच्चा सीखे। तो हमने देखा कि आज जो है आने वाला जो समय है कंप्यूटर का ही है। बिना कंप्यूटर के कुछ आप कितना भी पढ़ाई कर लो, लेकिन अगर एक समय आता है कि सबकी सरकारी नौकरी लगती नहीं है, तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं हमको प्राइवेट जॉब देखना ही पड़ता है।
तो ऐसे में कंप्यूटर सबसे ज़्यादा जो है यूजफुल होता है लोगों के लिए। तो हमने सोचा कि जो है अभी हम, क्योंकि हमने पढ़ाई की है और हम देखें झेले हैं किस तरह से जो है प्रॉब्लम होती है बाहर जाके जो है पढ़ाई करना, चाहे वो रूम लेकर रहना हो तो खाना बनाना, बर्तन धोना, उसी में समय बीत जाता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। या जो है अगर घर से कोई बस से जो है जा रहा है तो भी उसमें एक समस्या आती है। कई बार होता है कि समय से सवारी नहीं मिलती है या उधर वापसी में सवारी नहीं मिलती है। तो हमने देखा कि ऐसे में जो मोदी जी का सपना है डिजिटल इंडिया, वो साकार नहीं हो सकता है और आने वाला समय कंप्यूटर का ही है। तो हमारे मन में विचार आया, अच्छा कुछ बच्चे कहते भी थे कि सर जो है तिवारी जी कुछ जो है यहाँ पे ऐसा किया जाए कि हम लोग भी कंप्यूटर सीख पाएं। तो 2015 में हमने जो है इस संस्थान की शुरुआत की थी और उस समय जो है इस संस्थान में मात्र 2 ही 3 सिस्टम थे, वो भी पुराने सिस्टम थे और उसी से हमने शुरुआत किया था। बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरा प्रश्न हमारे मन में ये आ रहा है कि बहुत से ऐसे कोर्स हैं जिनको करने के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, तो क्या आप दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आपके संस्थान में कंप्यूटर से संबंधित क्या क्या कोर्स उपलब्ध हैं? देखो, कोर्स तो बहुत सारे हैं और अभी जो शुरुआती कोर्स उनके लिए, जैसे CCC कर सकते हैं हमारे यहाँ से, DCA कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, ADCA कर सकते हैं, O लेवल का कोर्स है। साथ ही साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी हम चला रहे हैं। स्किल का कोर्स है जो कि निःशुल्क हम करवा रहे हैं और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के तहत होता है। उसमें बच्चों को एक भी फीस देना नहीं है, सरकारी नौकरी भी उसमें जो है लगने का जो है चांस रहता है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं और अगर वो शुरुआत करना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए पर्याप्त जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और हर एक तरह की जो है उनके पास जो है सुविधा मिल जाती है। बहुत अच्छा। अच्छा, आप कंप्यूटर सेंटर की अब बात कर ही रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपके जानकारी में या आपके माध्यम में कोई ऐसा किस्सा है, कोई ऐसी कहानी है कि आपके संस्थान से कोई बच्चा पढ़ करके गया हो और उसको कुछ नई चीजें मिली हो, या कुछ ऐसी कहानियां जो आप बताना चाहते हो आज तक की इस कंप्यूटर सेंटर से जुड़ी सबसे रोचक कहानी है, सबसे रोचक बात क्या रही है? जी विकास जी, मैं बताना चाहूँगा। वैसे तो कहानियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं, लेकिन एक स्टूडेंट है जो कि काफ़ी जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर था, मोहित नाम था। वो यहाँ से कोर्स किया और उसकी स्थिति जो है, घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और वो कोर्स करके जो है दिल्ली चला गया और उसकी एक जो है बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई और बढ़िया जो है सैलरी भी पा रहा है। अब वो जब भी घर आता है तो बिना मिले नहीं जाता और साथ ही साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट उपहार भी लेकर आता है। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो कुछ ना कुछ जो है लेकर ही आते हैं हमारे लिए। तो ऐसे जो है कहानी जब हमको सुनने को मिलता है, बच्चे जो है बताते हैं कि हम सर जी आप यहाँ से कंप्यूटर कोर्स किए थे तो आज यहाँ पे जो है, तो बहुत खुशी मिलती है मन को। निश्चित तौर पर। अच्छा, सीधे सीधे हम बच्चों की बातों पर भी आते हैं। जो बच्चों से संबंधित हमारी मुख्य बातें होंगी वो ये रहेंगी कि आज इस कंप्यूटर सेंटर में पढ़ाई करने के बाद में या फिर क्लास लेने के बाद में ये भी चांस है कि यहाँ से अगर कोई बच्चा पढ़ाई करके जाता है तो उसको प्लेसमेंट की या नौकरी के भी चांसेस होते हैं? बिल्कुल। देखो, हम बताना चाहेंगे कि हम जो है केवल सर्टिफिकेट नहीं देते, हम सर्टिफिकेट के साथ साथ जो है स्किल देते हैं, जानकारी देते हैं। हम कंप्यूटर ऐसा सिखाते हैं कि बच्चे जो है सही से सीखकर कहीं बाहर जाए तो उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना हो और वो अच्छे से सफल हो। मतलब हम कोर्स कराने के बाद भी उनसे जो है 2 साल का जो है वैलिडिटी दे देते हैं कि अगर आपको 2 साल के बीच में आपको कहीं भी किसी भी तरह की जरूरत अगर आपको हमसे लगती है तो आप निसंकोच कॉल भी कर सकते हैं। या अगर आप मान लीजिए कोर्स करने के बाद आप बाहर जा रहे हैं और आपको जो है फिर से रिवीजन की आवश्यकता है तो हम रिवीजन भी करवाते हैं विदाउट कास्ट, किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है, दोबारा जो है उनको जो है रिवीजन कराया जाता है। बहुत अच्छा। एक सामान्य चीज जो सुनने में आ रही है लोगों से कि हालांकि आप फैसिलिटी अच्छी देते हैं, सारी चीजें हैं, मगर कुछ लोगों की ये शिकायत है कि आप फीस थोड़ा ज्यादा लेते हैं। इसका क्या रहस्य है, क्या सही है? देखिए विकास जी, जैसे इतनी बड़ी संस्थान को जो है हम चला रहे हैं, हमने 2 कंप्यूटर से स्टार्ट किया था तो आज जो है लगभग अपने यहाँ लगभग 40-45 सिस्टम लगे हुए हैं और एक ब्रांच अपना तरबगंज में भी चल रहा है। तो अगर कोई चीज करना है तो हमारे पास भी कोई पूंजी नहीं थी, इसी से हमने किया है। तो अगर कुछ थोड़ा बहुत लिया नहीं जाएगा तो नहीं किया जा सकता। देखो, हमने जब कोर्स किया था तो हम फैजाबाद रहे, गोंडा रहे, लखनऊ गए, हम जानते हैं किस तरह से हमने जो है कोर्स किया है। तो ऐसे में अगर फीस जो है कहीं थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो, कहीं पे मान लो 500 रुपये कम है, कहीं पे 500 रुपये ज्यादा है, तो जो सुविधा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो शायद कोई भी संस्थान नहीं दे रहा होगा। देखो, हम क्या करते हैं, हम बच्चों का एडमिशन लेते हैं, उसके बाद जो है हर हफ्ते टेस्ट कराते हैं। हर सैटरडे को टेस्ट होता है हमारे यहाँ, कोई भी सैटरडे जो है खाली नहीं जाएगा जिसमें टेस्ट ना हो। साथ ही साथ टेस्ट के बाद में जो बच्चे नंबर 1 आते हैं, टॉप आते हैं, उनको हम प्राइज भी देते हैं, ट्रॉफी वगैरह भी देते हैं। ट्रॉफी देने के साथ साथ जो है हम जो है प्रैक्टिकल नॉलेज पे हमने बताया कि जो है 1 घंटा थ्योरी 1 घंटा प्रैक्टिकल भी दिया जाता है।
और उसके बाद हम कहते हैं कि अगर सिस्टम हमारा खाली है और आपके पास समय है तो आप एक्स्ट्रा लैब भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका 1 घंटा का लैब है तो 1 घंटा लैब करके आप बाहर जाए, आप 1 घंटे से ज़्यादा भी लैब कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या बताएं। अब जैसे मान लो कोई बच्चा बाहर सीखने जाता है, उसका फीस मान लो 500 रुपये कम है या 1000 रुपये कम है। अब वो अगर बाहर जा रहा है, यहाँ से गोंडा जा रहा है, तो मान के चलो कि अगर वो गोंडा जा रहा है कंप्यूटर सीखने, तो एक दिन में कम से कम मान के चलो कि 100 रुपये खर्चा उसका आएगा। 1 महीने में अगर हम मान लें 25 दिन जो है सेंटर जाएगा, वो सीखने जाएगा, तो 2500 रुपये तो हो ही जाएगा। और यहाँ पे जो है कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना है, 2 घंटे का समय देना, उसके बाद अपने घर पर अपना काम कर सकते हैं या और भी जो पढ़ाई करना है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए, अगर कोई बाहर जाके जो है रह रहा है तो उसके लिए भी कम से कम 5000 रुपये उसको मंथली जो है रूम का देना पड़ेगा, खाना पीना अलग से, और उसके बाद सारा समय उसका बनाने खाने में निकल जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। और अगर कोई गार्जियन बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो इसमें एक समस्या ये भी है कि बाहर जाने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिगड़ भी जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी गलत संगत में पड़ जाते हैं और उनका जो है सब कुछ करियर बर्बाद हो जाता है। तो अगर यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स ही करना है तो कंप्यूटर कोर्स करने के लिए हम नहीं समझते हैं कि बाहर जाना उचित है, क्योंकि जो बाहर कोई दे रहा है उससे ज्यादा फैसिलिटी हम यहाँ पे दे रहे हैं। चैलेंज हम करते हैं कि जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं शायद अभी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत फीस का जो है वो ऊंच नीच हो सकता है कि फीस ज्यादा हो। बिल्कुल, वो तो हम खुद भी देखे हैं कि आपके यहाँ फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, डिजिटल बोर्ड है और ऐसे हमारे बहुत से सिस्टम ऐसे हैं कि वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। एक जो नई बात मेरे मन में आ रही है पूछने की, वो ये रहेगी कि ये कोर्स जो आप अवेलेबल कराते हैं केवल ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन माध्यम से भी बच्चों को कोर्स उपलब्ध हो सकता है? जी विकास जी, हम बताना चाहेंगे कि अपना जो ये कोर्स है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से है। मतलब अपना यूट्यूब चैनल भी है, अपने सेंटर का ऐप भी है, अवध कंप्यूटर सेंटर। अगर कोई गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेगा तो उसको जो है अवध कंप्यूटर सेंटर का ऐप मिल जाएगा। और वहां से जैसे जो बात अभी आई फीस की कि फीस ज्यादा है, तो अगर फीस आपको ज्यादा लग रही है और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मात्र 300 रुपये 400 रुपये में हमारा पूरा कोर्स ले सकते हैं। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में, 300-400 रुपये का मात्र कोर्स है। और या आप एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल करना चाहते तो हमने जितना भी हमारा कोर्स का जो है कंटेंट है सब कुछ हमने फ्री में यूट्यूब पे उपलब्ध करा दिया। तो आपको अगर पढ़ना है और आपके पास पैसे नहीं है तो आप फ्री में घर पे भी पढ़ सकते हैं। सारा कुछ हम जितना क्लास में पढ़ाते हैं सेम टू सेम, एक भी वीडियो हमने प्राइवेट नहीं किया है, सारा वीडियो आपको सीरियल से मिल जाएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लास जो है उपलब्ध कराते हैं और साथ ही साथ नोट्स भी डिजिटल रूप से हम प्रोवाइड करते हैं। PDF नोट्स जो है प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात है। तो हालांकि आपने सारी जानकारी कंप्यूटर सेंटर से संबंधित हमको दी और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यदि कोई इच्छुक अभ्यर्थी, कोई इच्छुक बच्चा आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहता है तो एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, उसको क्या क्या मानदंड पूरा करना पड़ेगा, यानी एडमिशन संबंधित जानकारी थोड़ा आप बता दीजिए। देखिए, एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा कोई हमारे यहाँ वो नहीं है। एडमिशन के लिए वो सेंटर पे विजिट कर सकता है और हमने अभी बताया कि वो चाहे तो ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से या एप्लीकेशन के माध्यम से अपना एनरोलमेंट कर सकता है। बहुत अच्छा। अंत में आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस सेंटर के माध्यम से? स्टूडेंट के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? चूंकि कई बच्चों की आवश्यकता है आज कंप्यूटर, और महत्वपूर्ण भी है चूंकि इस बदलते हुए परिवेश में, इस टेक्निकल युग में और आज की आवश्यकता को देखते हुए, जैसा कि विज्ञान प्रगति कर रहा है, कंप्यूटर क्रांति ला रहा है, तो ऐसे कंप्यूटर क्रांति वाले इस अवसर में, इस दौर में आज आप उन बच्चों के लिए क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनका सपना है कंप्यूटर सीखना और कंप्यूटर सीखने के माध्यम से किसी ऐसी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करना या फिर अपने कैरियर को डेवलप करना? तो मैं उन बच्चों के लिए चाहता हूं कि आपको संदेश दें ताकि उन बच्चों तक इस मैसेज पहुंच सके, और इसके लिए भी मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि थोड़ा। जी विकास जी, अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि माउस जिनके हाथ दुनिया उसके साथ। अगर आज आप कंप्यूटर सीखे हैं और कोई भी कोर्स किए हैं तो आप भविष्य में कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकते, क्योंकि आने वाला समय कंप्यूटर का युग चल रहा है और आने वाला समय भी कंप्यूटर का है। तो हम यही कहेंगे कि सभी व्यक्ति को कंप्यूटर सीखना चाहिए। घर में जो है जो भी हाई स्कूल इंटर करे उसके साथ साथ जो है या उसके बाद में उनको कंप्यूटर कोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे भी लोग आते हैं हमसे मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर निकलते हैं जॉब के लिए और फिर वहां से वापस आते हैं, कहते हैं कि हम कंप्यूटर नहीं सीखे हैं, हम वहां गए थे, कंप्यूटर मांगा गया, टैली मांगा गया है, एक्सेल मांगा गया है। तो जब आपको बाहर निकलना ही है, जॉब करना ही है, तो क्यों ना पहले सीख कर जाए। तो पहले से ही हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट है वो अपने पढ़ाई के साथ साथ
कोई भी कंप्यूटर कोर्स या इंग्लिश स्पीकिंग या स्किल डेवलपमेंट कोई भी कोर्स जो है उनको करके जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर स्किल एक टॉपिक भी अब ट्रिपल के सिलेबस में आ गया है। फ्यूचर स्किल, भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है उसी पे पूरी दुनिया आगे डिपेंड होने वाली है। तो फ्यूचर स्किल को जो है हमें जो है कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा। तो सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आवाज़े अवध चैनल के माध्यम से आप भी अपनी बात रख सकते हैं। ये उन युवाओं के लिए एक नई आवाज़ है, ये उन युवाओं के लिए एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है जो अपनी बातें समाज के सामने रखना चाहते हैं। तो इसमें मैं उन सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा जो एक नई सोच के साथ, एक नई उमंग के साथ और अपनी कुछ बातें समाज को एक संदेश के रूप में देना चाहते हैं। या आप में से यदि कोई ऐसा है जिसके अंदर ये सोच है कि मुझे भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपनी बात रखने के लिए, तो ये आवाज़े अवध आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आप सभी लोगों को इस बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके इस क्षेत्र में आप सबके सहयोग से, आप सबके अनुकंपा से और आप सबके विशेष आग्रह से आदरणीय पंकज जी ने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। जैसा कि आपने अवध कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत की थी और उसी तर्ज पर आपने आज आवाज़े अवध की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं की जो आवाज है उसको दबाया ना जाए, बल्कि उसको एक नया आयाम दिया जाए। जो भी युवा जिस माध्यम से अपनी बात रखना चाहता है, जो भी जिसके पास स्किल है, उस स्किल को दिखाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को यूज करके वो अपनी बात लोगों के सामने रख सकता है। तो आप सभी लोगों से मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि इस पॉडकास्ट को आप बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, ताकि आपके क्षेत्र में अवध से जुड़ी जानकारी, स्किल, हेल्थ और अन्य चीजें जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए सही है, उसके लिए हम लोग आपके साथ लगातार जुड़ते रहें, एक नई शख्सियत के साथ आपको मिलवाते रहें। और हम प्रयास करेंगे कि अपने आसपास अवध के उन सपूतों से भी आपको मिलवाएंगे जिनके लिए हमने इस पॉडकास्ट को विशेष रूप से शुरू किया है। तो इन सारी चीजों के लिए आदरणीय पंकज जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप उन श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो एक नए प्लेटफॉर्म की अवसर की तलाश में है और एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं अपनी बातों को रखने के लिए। थोड़ा आप भी इसके बारे में डिस्कस करें। अंत में हम आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है हमारे इस आवाज़े अवध को फेसबुक पे फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी आपको चैनल मिल जाएगा और वहाँ पे आपको इस पॉडकास्ट से, इस चैनल से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी। और हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक एपिसोड में आपको किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाया जाए जो कहीं ना कहीं आपके लिए मोटिवेशनल हो। चलिए, बहुत अच्छा। तो एक बार फिर आपको एक नई शख्सियत से आप दोबारा मुलाकात करेंगे और तब के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आवाज़े अवध आप लोगों की पहचान बने, इस समाज की पहचान बने, ये अवध की धारा की पहचान बने और इसके लिए आप सभी लोगों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। तो अपना प्यार और आशीर्वाद दोबारा से बनाए रखिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।